अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम डिविजिबिलिटी का लेक्चर 3 करेंगे, जिसके अंदर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज की लेक्चर्स में हमने कुछ थ्योरम्स कवर की थी, बेसिक्स थ्योरम रिलेटेड टू डिविजिबिलिटी। आज उन थ्योरम्स का यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन एक थ्योरम जो कि बार बार यूज होगी, जिसका प्रूफ हम बाद में करने वाले हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? थ्योरम की स्टेटमेंट है कि प्रोडक्ट ऑफ आर कंजक्टिव इंटीजर्स is divisible by r factorial. Integers is divisible by r factorial. ठीक है, मतलब कहते हैं कि आप r कोई भी कंजक्टिव इंटीजर्स ले लो, उनकी जो प्रोडक्ट है ना वो किससे डिविजिबल होगी? r फैक्टोरियल से डिविजिबल होगी। जैसे कि हमने कोई सपोज 3 कंजक्टिव इंटीजर ले लिए, सपोज 31, 32, 33, तो कहते हैं कि 3 फैक्टोरियल से डिविजिबल होगी। आप चेक भी कर सकते हो, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 मतलब ये हो गया 3 इंटू 2 हो गया, तो 3 से ये कट जाएगा और 2 से ये कट जाएगा, तो ये क्या है? पूरा का पूरा इससे डिविजिबल। कोई आप 7 कंजक्टिव इंटीजर लोगे, मान लो 49, 48, 47, 46, 45, 44 और आई थिंक ये 6 हो गए हैं, देन 43। ये क्या होगा? 7 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, यानी 7, 6, 5, 4, 3, 2। ठीक है, चेक कर सकते हो, इजिली डिविजिबल है। तो इस थ्योरम का हम बार बार यूज करेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर। क्या थ्योरम क्या कह रही है? प्रोडक्ट ऑफ आर कंजक्टिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय आर फैक्टोरियल। कंडीशन ये है कि जो आप आर इंटीजर ले रहे हो ना, वो कंजक्टिव्स होने चाहिए। तो कहते हैं कि उनकी जो प्रोडक्ट होगी वो आर फैक्टोरियल से डिविजिबल होगी। तो सबसे पहला एग्जांपल क्या दिया? फर्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है कि एग्जांपल नंबर फर्स्ट क्या है कि यूजिंग PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट 3 raised to the power 2n plus 2 minus 8n minus 9 this is divisible by 64 where n is a natural number। n एक नेचुरल नंबर है, तो n नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। वैसे भी इसने बोला हुआ है कि आपको किसका यूज करना है? PMI का। तो 64 से ये टर्म डिविजिबल होनी चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले n 1 के लिए प्रूव कर देते हैं, n के लिए ट्रू मान लेंगे और n प्लस 1 के लिए प्रूव कर देंगे। तो सबसे पहले मान लिया n 1 है। अगर n 1 है, ये वाली टर्म कितनी बन जाएगी? 3 raised to the power 4 हो जाएगी, माइनस में 8 माइनस में 9 हो जाएगी, यानी 81 माइनस में 17 दिस इज इक्वल टू 64। 64 आ गया और 64 से डिविजिबल है, प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब मान लिया जो रिजल्ट है वो किसके लिए कर रहे हैं? n के लिए होल्ड कर रहा है। अब हम प्रूव करने की n के लिए होल्ड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? 3 raised to the power 2n plus 2 minus 8n minus 9 this is divisible by 64। ये 64 से डिविजिबल है। अब आपको क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है कि n प्लस 1 के लिए भी रिजल्ट होल्ड करना चाहिए, यानी जहां जहां n है उसकी जगह n प्लस 1 रिप्लेस कर दो, तो ये क्या बचेगा? 2 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 हो गया, प्लस 2 हो गया, माइनस 8 टाइम ऑफ n प्लस 1 हो गया, माइनस में कितना हो गया? 9। तो जब आप इसको खोलोगे कितना हो जाएगा? 3 raised to the power 2n plus 4 हो गया, माइनस में 8n और माइनस में 17 हो गया। तो ये बन गया 3 raised to the power 2n plus 4 माइनस 8n माइनस में 17। और प्रूव किसको करना था? 3 raised to the power 2n plus 2 माइनस 8n माइनस 9। See, अब n प्लस 1 के लिए आपको प्रूव करना है, तो यूज किसका करना पड़ेगा? n के लिए। तो n के लिए अगर यूज करना है तो 3 की पावर कितनी होनी चाहिए? 2n प्लस 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कितनी दी हुई है? 2n प्लस 4, यानी 2 जो पावर है वो आपको बाहर निकालनी पड़ेगी। तो यानी इसको आप लिख सकते हो 3 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 2n प्लस 2 लिख सकते हो, माइनस 8n माइनस में कितना हो गया? 17। जो जो चीजें चाहिए, अब देखो 3 2n प्लस 2 तो आ गए,
किसकी कमी रहेगी, 8n की विद नेगेटिव साइन और माइनस में 9 की। जो चीजें चाहिए हैं वो अपनी तरफ से ऐड कर दो। तो ये लेकिन बाहर क्या है 3 स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर के साथ ही ऐड होंगे, मतलब क्या है 3 स्क्वायर कॉमन लोगे तभी 3 की पावर 2n प्लस 2 आएगा। अब उसके साथ हमें अपनी तरफ से ऐड कर दिया -8n और माइनस का 9, क्योंकि ये हमें चाहिए थी। और लेकिन था क्या साथ में, -8n था, माइनस में 70 थे ये, और इसका बना ये दिया। तो यानी अपनी मर्जी से हमने -72n ऐड कर दिया है, तो उसको हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। और ये -81 हमने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, तो -81 को आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब ये क्या बन जाएगा 3 स्क्वायर, और ये बन जाएगा 3 की पावर 2n प्लस 2 -8n -9 और 72 में से गया दैट इज 64n और प्लस हो गया 64। अब n के लिए तो रिजल्ट होल्ड कर ही रहा था, मतलब ये टर्म 64 से डिविजिबल थी, ये भी 64 से डिविजिबल है, ये भी 64 से डिविजिबल है, मतलब ओवरऑल 64 सब में कॉमन आ गया, यानी पूरी की पूरी टर्म जो है वो 64 से डिविजिबल है। मतलब n+1 के लिए रिजल्ट होल्ड कर रहा है, मतलब PMI से हर एक नेचुरल नंबर के लिए 64 से डिविजिबल है। इसी की बेस पर एक और एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि यूजिंग PMI प्रूव दैट 2 into में 7 raised to the power n प्लस 3 into में 5 raised to the power n minus 5 दिस इज डिविजिबल बाय 24। ये प्रूव करना है, ठीक है। सबसे पहले मान लो n इज इक्वल टू 1 है, जब n आपका 1 है तो ये बन जाएगा 2 into में 7 दिस इज प्रोडक्ट, तो इंटू में क्या प्लस क्या बन जाएगा 3 into में 5 माइनस में क्या बन जाएगा 5, यानी 14 प्लस 15 माइनस में कितना हो गया 5, यानी 29 माइनस 5 यानी 24 हो गया, जो कि 24 से डिविजिबल है, ठीक है। अब मान लो n के लिए रिजल्ट होल्ड कर रहे हैं, अब आपको क्या प्रूव करना है, n+1 के लिए रिजल्ट होल्ड करना चाहिए। तो n+1 के लिए n की जगह n+1 हो जाएगा, यानी 7n+1 प्लस 3 into में 5 की पावर n+1 माइनस में 5 हो गया। हमें चाहिए क्या 7 की पावर n है, क्या 7 की पावर n+1, यानी आपको एक 7 बाहर निकालना पड़ेगा। 2 को बाहर निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 भी साथ में चाहिए, यानी 7 into 2 into में 7 की पावर n लिख सकते हैं फर्स्ट फैक्टर को, ठीक है। बाकी जो है उनको हमने एज इट इज लिख दिया, उसमें 5 की पावर n है, तो एक 5 आपको क्या करना पड़ेगा बाहर, यानी 3 into 5 into में क्या हो गया 5 की पावर n माइनस में 5 हो गया, ठीक है। अब 2 into 7 की पावर n तो आ गया, अब बच गया 3 into 5 की पावर n माइनस में 5, तो जो चीजें चाहिए वो अपनी तरफ से ऐड कर दो, तो प्लस 3 into में 5 की पावर n माइनस में क्या हो गया 5 हो गया, प्लस ये कितना बन गया 15 into में 5 की पावर n माइनस 5। अब आपने मर्जी से क्या ऐड कर दिया 21 टाइम ऑफ 5 की पावर n ऐड कर दिया, तो 21 टाइम ऑफ 5 की पावर n सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, और -35 ऐड किया तो -35 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो अब ये देखो, ये तो n के लिए रिजल्ट होल्ड कर रहे हैं, यानी किससे डिविजिबल है 24 से, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये देखो, ये 5 की पावर n, ये 5 की पावर n है, ये 15 है, ये -21 है, तो ओवरऑल कितना बच गया -6 टाइम ऑफ 5 की पावर n बच गया, और क्या है 35 है 5 है, तो प्लस का कितना बच गया 30 बच गया। अगर ये भी किसी भी तरीके से 24 से डिविजिबल आ जाए तो ओवरऑल क्या हो जाएगा 24 से डिविजिबल हो जाएगा, PMI से हर एक नेचुरल नंबर के लिए होल्ड कर जाएगा। तो अब इसको देखो, 30 को हम लिख सकते हैं 6 into में 5, सही है। अब आप एक 6 कॉमन आ गया और एक 5 कॉमन आ गया, अगर एक 5 कॉमन ले लोगे विद नेगेटिव साइन, तो यहाँ बचेगा 5 की पावर n-1 और यहाँ बचेगा 1, और 1 को लिख सकते हैं 1 की पावर n-1, ठीक है। अब फॉर्मूला होता है x की पावर n माइनस y की पावर n का, दिस इज इक्वल टू x माइनस y, और क्या बन जाएगा x की पावर n-1 प्लस x की पावर n-2 y प्लस x की पावर n-3 y स्क्वायर, मतलब एक पावर x की कम होती जाएगी y की पावर बढ़ती जाएगी, एंड सोन y की पावर कितनी हो जाएगी n-1। तो n की जगह तो कौन आ गया n-1, x की जगह 5 और y की जगह कितना आ गया है 1 आ गया है।
तो यानी 5 की पावर n माइनस 1 माइनस 1 की पावर n माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 5 माइनस 1 दैट इज 4, इनटू में क्या बन गया 5 की पावर n माइनस 2 प्लस 5 की पावर n माइनस 3 एंड सो कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। ठीक है, अब ये इंटीजर है, सही है, ये इंटीजर है और ये आ गया 4 और इसके बाहर क्या था -30, यानी -30 इंटू में 4 इंटू में ये वाला जो इंटीजर है इसको नाम दे दिया एक बार के लिए L है। ठीक है, अब -34 यानी 6 इंटू 5 तो 24 गुना में 5 हो गया, ये 24 गुना में 5 गुना में L, तो ये ओवरऑल क्या है 24 से डिविजिबल है और इसकी फर्स्ट टर्म भी क्या थी 24 से डिविजिबल थी, मतलब ये ओवरऑल क्या हो गया 24 से डिविजिबल हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, प्रूव दैट डिफरेंस बिटवीन एनी नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज इवन। कहता है कि कोई भी नंबर लो, इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो a कोई भी हमने इंटीजर ले लिया, ठीक है, तो कहते हैं कि और इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर भी ले लिया। कहते हैं कि अब इन दोनों का डिफरेंस निकालो, यानी a स्क्वायर माइनस a करो या a माइनस a स्क्वायर, ये आपकी मर्जी है। कहते हैं कि एक मतलब नंबर में से उसका स्क्वायर घटा दोगे, ठीक है, या उसके स्क्वायर में से वो नंबर घटा दो, तो ये नंबर आपको कैसा मिलेगा इवन। जैसे कि 7 है, 7 और इसका स्क्वायर यानी 49 हो गया, घटा दो तो कितना बन गया 42, कैसा हो गया इवन आ गया। ठीक है, तो ये कहते हैं कि नंबर में से उसका स्क्वायर घटा दोगे वो क्या बन जाएगा इवन। तो कैसे प्रूव करोगे, अब a स्क्वायर माइनस a है, ठीक है, इसको लिख सकते हैं a इंटू a माइनस 1 आ गया। अब ये कितने कंजक्टिव नंबर हो गए, 2 कंजक्टिव है, एक तो a है और एक a माइनस 1 है, तो 2 कंजक्टिव नंबर्स है। थ्योरम की थी आर कंजक्टिव नंबर्स आर फैक्टोरियल से डिविजिबल होते हैं, तो 2 कंजक्टिव नंबर किससे डिविजिबल हो गए 2 से, यानी a इंटू a माइनस 1 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब 2 इसको डिवाइड कर रहे हैं और जिस इंटीजर को 2 डिवाइड कर दे इसका मतलब वो क्या बन गया इवन। तो यानी a स्क्वायर यानी एक नंबर में से उसका स्क्वायर घटाएंगे तो वो क्या बन जाएगा इवन बन जाएगा, सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो रिजल्ट है, नेक्स्ट है प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल है स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर is of form 8k plus 1 where k is an integer। मतलब कहते हैं कि कोई ओड इंटीजर लो उसका आप स्क्वायर कर दो, वो हमेशा किस तरीके का मिलेगा आपको 8k plus 1 टाइप का मिलेगा। जैसे कि 7 ले लो, ओड है, सही है, कहते हैं इसका स्क्वायर कर दो, कर दिया 49। अब इसको कैसे लिखना है 8 इंटू में सम इंटीजर प्लस में 1, तो 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 1, तो ये किस फॉर्म का आ गया 8k प्लस 1, जहां k का काम कौन कर रहा है 6। ठीक है, कोई और ओड लो, सपोज हमने ओड ले लिया 11, कहते हैं कि इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिया 121 आ गया। अब 121 को आप लिखना है 8 इंटू में क्या लिख पा रहे हो 15, ठीक है, तो 8 इंटू में 15 प्लस 1, तो क्या है कि कोई भी ओड नंबर लो उसका स्क्वायर 8k प्लस 1 होगा। तो कैसे प्रूव करेंगे, b जो है एक इंटीजर है जो कि कैसा है ओड है, ठीक है, ओड है तो इसकी फॉर्म कैसी होगी b इज इक्वल टू 2k प्लस 1 टाइप होगा, जहां k क्या होगा एक इंटीजर। अब इसका क्या करना है हमें स्क्वायर लेना है, तो b स्क्वायर कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k। अब इसमें से कॉमन क्या हो गया 4k k प्लस 1 प्लस कितना बच गया 1। अब k और k प्लस 1 जो है वो कंजक्टिव नंबर हैं, तो यानी k और k प्लस 1 2 कंजक्टिव है, तो 2 फैक्टोरियल जो है 2 जो है वो डिवाइड कर देगा k इंटू k प्लस 1। और डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन कहती है कि k इंटू k प्लस 1 तो कोई 2 टाइम्स ऑफ इंटीजर के बराबर होगा, यानी c1 जो है वो z के बराबर होगा, तो ये कितना बन जाएगा
8 टाइम ऑफ KC1 प्लस में 1, तो यानी एक इंटीजर मिला है KC1 सच दैट 8 टाइम्स ऑफ दिस इंटीजर प्लस 1 वो किसके बराबर हो गया b स्क्वायर। तो यही कह रहा था कि स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज ऑफ द फॉर्म 8k प्लस 1। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ n इज एन इंटीजर, इफ n is an integer, then prove that n into n square minus 1 into 3n plus 2 this is divisible by 24। अब 24 क्या होता है, 4 फैक्टोरियल ही तो है, सही, 4 फैक्टोरियल है। अब कोई अगर आप 4 कंजक्टिव टर्म ढूंढ पाए तो 4 कंजक्टिव तो कितने से डिविजिबल हो जाएगी, 4 फैक्टोरियल से। यानी इस फैक्टर को आपको 4 कंजक्टिव नंबर्स की प्रोडक्ट में तोड़ना है, ठीक है। तो n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 और 3n प्लस 2 है। अब आप इसको क्या लिख सकते हो, n माइनस 1 n प्लस 1 और क्या बन गया 3n प्लस 2 हो गया, सही है। अब देखो कौन कौन से नंबर मिल गया आपको, n माइनस 1 कंजक्टिव है, सही है, n कंजक्टिव है, सही है, n प्लस 1 कंजक्टिव है। लेकिन कितने कंजक्टिव नंबर की प्रोडक्ट चाहिए आपको, 4। यानी 3n प्लस 2 को आपको इस तरीके से तोड़ना है कि ये 4 कंजक्टिव नंबर बन जाए। 4 कंजक्टिव कब बनेंगे, जब या तो इसके साथ n प्लस 2 आ जाए या फिर क्या बन जाएगी n माइनस 1 n प्लस 1 और साथ में क्या आ जाए इसके n माइनस 2 आ जाए। समझ आ रहा है, मतलब 3 टर्म तो ऑलरेडी है, ये तीनों कंजक्टिव है। अब हमें 4 कंजक्टिव टर्म्स की प्रोडक्ट चाहिए। 4 कंजक्टिव के लिए आपको 3n प्लस 2 को तोड़ना पड़ेगा। 3n प्लस 2 को इस तरीके से तोड़ना है, या तो वो किसी भी तरीके से n प्लस 2 में कन्वर्ट हो जाए ताकि ये 4 कंजक्टिव बन जाए, या फिर वो n माइनस 2 में कन्वर्ट हो जाए ताकि ये 4 कंजक्टिव हो जाए। तो ये 4 फैक्टोरियल से डिवाइड है, ये भी क्या है 4 फैक्टोरियल से डिवाइड है। तो सबसे पहले हमें इसके साथ चेंजेस करने हैं, तो क्या करोगे n माइनस 1 n प्लस 1, ठीक है। इसको बनाना है या तो n प्लस 2 में या n माइनस 2 में। सबसे पहले इसको n प्लस 2 में बना के देखते हैं। तो इसको लिख सकते हैं n प्लस 2, ठीक है, और प्लस क्या कर सकते हो 2 टाइम्स ऑफ n लिख सकते हो, ठीक है। n प्लस 2 प्लस 2n लिख दिया, तो ये क्या बन जाएगा n माइनस 1 n प्लस 1 और इंटू में क्या बन जाएगा n प्लस 2, ठीक है। प्लस क्या हो गया 2n n माइनस 1 n प्लस 1 आ गया। अब ये तो 4 कंजक्टिव हो गए, सही, 4 फैक्टोरियल से डिविजिबल है। लेकिन ये तो 4 कंजक्टिव नहीं है ना, मतलब ये 4 फैक्टोरियल से डिविजिबल नहीं है। अब 4 फैक्टोरियल से डिविजिबल जब भी होंगे जब ये वाला भी हो जाए और ये वाला भी हो जाए। यानी ये अगर n प्लस 2 में टूटा है तो ये किसी ना किसी तरीके से n माइनस 2 में टूट जाए। यानी जो हमने इसके साथ चेंजेस किए हैं अभी वो सफिशिएंट नहीं है, यानी 3n प्लस 2 को अभी हमें और चेंजेस करने हैं। तो फिर से चेंजेस करके देखते हैं। तो ये था n माइनस 1 n प्लस 1 और इंटू में था 3n प्लस 2, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं इस बार n माइनस 1 n प्लस 1 और इसको आप लिख सकते हो 3n प्लस 4 माइनस में कितना लिख सकते हो 2, सही। तो ये बन जाएगा n माइनस 1 n प्लस 1 और 3n को लिख सकते हो 2n प्लस कितना लिख सकते हो n और प्लस ये हो गया 4 और माइनस में कितना हो गया है 2, ठीक है, सही है। अब ये बन जाएगा n माइनस 1 n प्लस 1 इंटू में क्या हो गया 2n प्लस 4 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा n माइनस 1 n प्लस 1 और इंटू में क्या हो जाएगा n माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो ये n प्लस 2 बचेगा और 2 बाहर आ जाएगा। अब देखो, अब ये भी 4 कंजक्टिव है, ये भी 4 कंजक्टिव है, ये भी 4 फैक्टोरियल 24 से डिविजिबल है, ये भी 24 से डिविजिबल है, तो दोनों का सम भी क्या होगा 24 से डिविजिबल होगा। तो ये हमने प्रूव किया कि n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 3n प्लस 2 दिस इज डिविजिबल बाय 24, ठीक है।
अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, प्रूव दैट एन इंटीजर इज डिविजिबल बाय एन इंटीजर is divisible by 3 if and only if its sum of digits is divisible by 3। ठीक है, अब हमें ये बताइए कि इंटीजर 3 से डिविजिबल कब होता है, अगर उसके आप डिजिट्स का सम कर लो, वो 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी 3 से डिविजिबल है, एंड कन्वर्सली। तो अब आपको इसका प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ करने के लिए क्या कहता है कि मान लो जो इंटीजर ले रहे ना, उस इंटीजर का हमने नाम ले दिया t है, और उसके अंदर n डिजिट है, और उसको हमने ऐसे लिख दिया a1 a2 एंड सो ऑन, ये कितना हो गया an। जैसे कि मान लो t की वैल्यू हो सपोज एक बार के लिए 1 2 5 7। ठीक है, तो a1 का काम कौन कर रहे हैं 7, a2 का काम कौन कर रहे हैं 5, a3 का 2 और a4 का काम कौन कर रहे हैं 1। यहाँ इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी जो डिजिट्स हैं ये सिर्फ डिजिट्स हैं। a1 जो है ये जो यूनिट प्लेस पर है डिजिट जो है उसको शो कर रहे हैं, देन a2 एंड सो ऑन an, मतलब इन डिजिट से मिलकर बना हुआ है कौन t। अब हमें प्रूव करना है कि 3t से t जो है वो 3 से डिविजिबल होगा कब, अगर इफ एंड ओनली 3 जो है इनके डिजिट का सम कौन सा है a1 प्लस a2 प्लस में an। अगर 3 इन सम को डिवाइड कर देगा तो 3t को भी करेगा, और 3t को कर रहा है तो सम को भी डिवाइड करेगा। सबसे पहले आप इस नंबर को कैसे लिख सकते हो, 7 प्लस 5 टाइम ऑफ 10 प्लस 2 टाइम ऑफ कितना लिख सकते हैं 10 स्केल प्लस 1 इंटू में कितना लिख सकते हैं 10 का क्यूब। तो t की वैल्यू कितनी दी हुई है an माइनस 1 एंड सो ऑन, कितना था a2 a1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a1 प्लस 10 टाइम ऑफ a2। ठीक है, ऐसे ही कर लो a1 प्लस 10 टाइम a2 प्लस 10 स्केयर टाइम ऑफ a3 एंड सो कितना हो जाएगा 10 की पावर, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, तो हमें चाहिए an माइनस 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा n माइनस 2 प्लस कितना हो जाएगा 10 की पावर n माइनस 1 और ये बन जाएगा an। सही है, अब आप 10 को 3 की टर्म लेके आ रहे हैं, मतलब ऐसा लेके आ रहे हैं जो 3 से डिविजिबल हो, क्योंकि प्रूव यही करना है। तो 10 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 9 यानी a2 प्लस में 9a2। ठीक है, अब आया 100 को लिख सकते हैं a3 प्लस में 99a3। ठीक है, एंड सो तो ये कितना हो गया an प्लस 999 कितने टाइम आ जाएगा, ये 2 टाइम्स है तो ये कितना हो जाएगा n माइनस 1 टाइम किसका an का। ठीक है, अब इसको आप a जो सिंगल वाले उसको अलग कर दो, यानी a1 प्लस a2 प्लस an अलग हो गई, प्लस जो बाकी बचे उसमें से 9 कॉमन ले लो, यानी 9 किस में से कॉमन आ गई तो a2 में से, यहाँ बचेगा 1 1 a3 एंड सो कितना बचेगा 1 1 1 1 कितने टाइम्स n माइनस 1 टाइम, और ये हो जाएगा an। तो ये किसकी वैल्यू थी t की। अब इस सम को जो है एक बार के लिए हम नाम दे देते हैं s, तो t इज इक्वल टू s प्लस में 9 टाइम ऑफ जो ये नंबर आया एक बार के लिए इसको नाम दे दिया l, तो ये t इज इक्वल टू कितना बन गया है यानी क्या हो गया t इज इक्वल टू s प्लस में 9l आ गया, तो t माइनस s किसके बराबर आ गया 9l। अब तो 3 जो है 9l को तो डिवाइड कर रहे हैं नो डाउट। ठीक है, तो इसका मतलब 3 किसको डिवाइड कर रहे हैं t माइनस s को। अगर 3 t को डिवाइड कर दे तो 3 t को डिवाइड कर दे तो t माइनस s को तो पहले ही कर रहे हैं। एक थ्योरम की थी a b को करे a c को करे तो उसके सम को भी करेगा, यानी 3 डिवाइड करेगा माइनस s को और माइनस s को डिवाइड करे तो s को भी डिवाइड करेगा, और s है क्या
इट्स सम ऑफ डिजिट, मतलब 3 अगर नंबर को डिवाइड कर रहे हैं ना तो 3 इसके डिजिट्स के सम को भी क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। अब उल्टे में क्या मान लिया 3 किसको डिवाइड कर रहे हैं, डिजिट्स के सम को यानी s को, तो 3 s को कर रहे हैं और 3t माइनस s को भी तो कर रहे हैं, ठीक है, तो 3 इनके सम को भी डिवाइड करेगा, यानी कौन हो गया, t हो गया। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल है एवरी नंबर ऑफ द फॉर्म 8k - 3 इज आल्सो ऑफ द फॉर्म 8k + 5। कहते कि अगर कोई नंबर 8k - 3 टाइप का है ना तो वो 8k + 5 भी लिखा जाना चाहिए। जैसे कि 13 लिख दिया, 13 को आप लिख सकते हो 8 दूनी 16 माइनस में 3, 8k - 3 का है, तो अब आपको 13 को 8k + 5 लिखना है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो कहते हैं कि अगर कोई नंबर 8k - 3 है ना तो 8k + 5 होगा, जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था। यहाँ 8 है यानी काम किसमें हो रहा है, मोड 8 में, यानी Z8 में काम हो रहा है, और Z8 में यानी -3 किसके बराबर प्रूव करना है, 5 के, तो -3 ऑब्वियस है, -3 साइन इग्नोर करके चलो, 8 में काम करना है तो कितने की रिक्वायरमेंट है, 5 की, ये -3 है तो ये +5 है, ये 3 है तो ये -5 हो जाएगा, तो 8k - 3 8k + 5 हो जाएगा। लेकिन अब हम इसको प्रूव कैसे करेंगे, दिया कैसा हुआ है 8k - 3, लेके आना है 8 टाइम्स तो आना चाहिए लेकिन +5 और आना चाहिए, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 8k + 8 सॉरी माइनस में -8 + 5 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 8 कॉमन आ गया, क्या बच गया k - 1 प्लस में 5, यानी अगर 8k - 3 में k काम कर रहा है तो +5 में k की जगह कौन काम करेगा, k - 1 काम करेगा। जैसे -3 में 2 काम कर रहा था तो +5 में इसमें से घटा दो, वो काम करेगा, यानी 8k - 1 + 5 होगा। मतलब जो 8k - 3 है उसको 8k + 5 में भी आप लिख सकते हो। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट की है, डिविजिबिलिटी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। कल हमारा काम रहेगा, कल हम कवर करेंगे डिविजिबिलिटी की सेकंड एक्सरसाइज जिसमें हम देखेंगे जीसीडी, दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।